बीते 10 मार्च को यूपी में चुनावी परिणाम आ चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में भाग लेने वाले 4 प्रमुख पार्टियों में से बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। मैं आकृति कुमारी एमबीए न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कुल वैध मतों का केवल 12.88% ही वोट मिला, जो इस पार्टी के गठन से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। बामसेफ और मान्यवर कांसीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 में बीएसपी का गठन मूल निवासियों की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में किया था। वर्ष 1989 में बीएसपी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी और उसने 372 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बामसेफ और उसके कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और उसके कैडर वोटरों के दम पर बीएसपी पहली बार में ही 13 सीट जीतने में कामयाब हुई थी और उसने 9.4% वोट प्राप्त किए थे। लेकिन हाल ही में हुए चुनाव में बीएसपी मात्र 12.88% वोट के साथ मात्र 1 सीट जीतने में सफल हुई। अगर सीटों की तुलना में देखा जाए तो बीएसपी के गठन से लेकर अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, आज उसके केवल 1 विधायक अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। आइए समझते हैं कि बसपा कैसे इतनी कमजोर हुई। बहुजन समाज पार्टी की मजबूती का आधार बामसेफ और उसके कार्यकर्ता थे। बामसेफ ने हमेशा से ही फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर सालों से बिखरे हुए मूल निवासी समाज को कैडर क्लासेस के माध्यम से एकत्रित करने का काम किया था, जिसका परिणाम यह रहा कि प्रदेश के 21% मूल निवासी बहुजन समाज का वोट बसपा के पास रहा, जिसकी वजह से उसने राज्य में 4 बार सरकार बनाई। लेकिन जैसे ही बसपा बामसेफ से अलग हुई और मूल निवासी विचारधारा से समझौता किया, लोगों ने पार्टी से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। बीते 10 मार्च को आए परिणाम को देखें तो ऐसा लगता है कि मूल निवासी बहुजन समाज का विश्वास बसपा से उठने लगा है। जिस विचारधारा और जिस उम्मीद से पार्टी का गठन किया गया था, आज वह उससे भटकती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों और जिस विचारधारा से लड़ने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने बसपा बनाया, आज ये पार्टी उन्हीं लोगों से मिलकर खुद को समाप्त करती हुई नजर आ रही है। बामसेफ से अलग होने के बाद और इस चुनावी परिणाम को देखने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि बसपा अब अपने समाज के वोटरों से कटती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण मूल निवासियों के विरोधियों अर्थात द्विजों का पार्टी में दबदबा होना भी है। इस चुनाव में पार्टी की ऐसी कोई रणनीति नजर नहीं आए जिससे मूल निवासी बहुजन समाज बसपा को वोट करे। जहां सभी पार्टियां खुलकर जमीनी स्तर पर काम कर रही थी, रैलियों का आयोजन कर रही थी, वहीं पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने आप को ट्विटर तक ही सीमित रखा। इस इलेक्शन में पार्टी ने न के बराबर चुनाव प्रचार किया। बसपा का चुनाव प्रचार अभियान देखकर उस पर यहाँ तक आरोप लगे हैं कि वह भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। खैर, बसपा के जन्मदाता बामसेफ को यह पहले से ही अंदाजा था कि आने वाले चुनाव में बसपा का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, क्योंकि यह पार्टी अपने विचारधारा से समझौता कर चुकी थी, जिसका परिणाम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है। समाज ने अपने राजनीतिक ऐश्वर्य को पुनः स्थापित करने के लिए पीपीआईडी का गठन किया है, जो वर्तमान में पूरे देश में जमीनी स्तर पर फुले अम्बेडकरी विचारधारा के तहत काम कर रही है। फिर लौटूंगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।